जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। वेलकम टू स्टार वेलकम एजुकेटर। टू ऑल। ये जो क्लास अपने करने वाले हैं, ये प्रत्येक एग्जाम जो भी इंडिया में एग्जाम होते हैं, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो आरपीएससी लेती हो, चाहे वो आरएसएमबी के रीट मेंस पटवारी वीडियो, सी टेट, पी टेट, यूपीएससी ऑल्सो। तो देरी ना करते हुए चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण, क्लास 7 का पहला चैप्टर है जिसका नाम पर्यावरण है। दोस्तों देखो, आपको ध्यान है एनसीईआरटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपने एनसीईआरटी का बिल्कुल यूनिक वे यूज करेंगे। चैप्टर चैप्टर पढ़ने के बाद उसका एक बार और रिवीजन, और रिवीजन करने के बाद जस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप एंड तक बने रहिएगा, और मेरी गारंटी है आपको चैप्टर याद करा के ही भेजूंगा। तो देखो, पहले क्या है, पर्यावरण शब्द किस भाषा से बना हुआ? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पहुंच लिया जाता है। पर्यावरण शब्द किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, और फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। और फ्रेंच लैंग्वेज में इसको कहते हैं एनवायरोनेर, यानी पड़ोस। क्या हो गया? पड़ोस, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद पूछा है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के 3 घटक है, प्राकृतिक, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। कितने घटक हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। उसके बाद अब इन तीनों में कौन कौन से होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में भी पर्यावरण के कितने घटक होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये पूछ सकता है भी इस घटक में कौन सा शामिल है। और ये आपको बता दूं, रीट लेवल 1 का जो मेंस का एग्जाम था उसके अंतर्गत जो अपना ये वाला मानव, इस मानव से एक क्वेश्चन पूछा गया था भी, ये जो मानव है वो किससे संबंधित है, जिसमें ऑप्शन में धर्म था। तो आप देख सकते हैं 7th की चैप्टर की किताब से, ये चैप्टर से सीधा क्वेश्चन उठाया गया। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना आपको, ठीक है। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, एक एक चीज को कंसेप्चुअल पढ़ना है। अभी इजी लगेगा, स्किप कर दोगे, लेकिन बाद में जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे तो ये बेसिक है अगली चीजें समझने के लिए, इसलिए मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, सीधे कंसेप्ट पर बात करेंगे। तीनों देखो, प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जैसे स्थल हो गया, वायु होगी, जल हो गया, संजीव जिसमें पेड़ पौधे और जंतु जीव आते हैं संजीव में, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना मानव निर्मित। मानव निर्मित में देखो क्या क्या आता है, मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, सड़क, पुल, ठीक है, ये सभी क्या आते हैं? मानव निर्मित में आते हैं। उद्योग हो गए, क्योंकि मानव निर्मित जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। थर्ड आता है मानव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। इसमें व्यक्ति खुद, उसके आस पड़ोस का जो परिवार, मतलब परिवार, उसके जो समुदाय, उसका समाज, उसके धर्म, उसका शिक्षक यानी जो शिक्षा लेता है, उसका आर्थिक, राजनीतिक और स्थिति जो भी होगी वो मानव से आएगी। मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, प्राकृतिक में स्थल, वायु, जल और संजीव। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए अब नेक्स्ट में है 2 कंसेप्ट है, जीवीय और अजीवीय। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये वैसे तो ये शब्द से समझ में आ रहा है, जीवीय और अजीवीय। देखो, जीवीय और अजीवीय, यानी जीवीय यानी जो जीव है, अजीवीय यानी जो अजीव है। यानी जीवीय परिस्थितियां वो होती हैं जो पादप, जंतु, मानव जिनमें जीवन है, जो जीवन व्यापन कर रहे हैं। अजीव जो भी निर्जीव पदार्थ है, जो आपने पढ़ा था, इमारतें, पुल, सड़क, उद्योग, ये सभी क्या है? निर्जीव है। और जीवीय में, अब जीवीय किसका पार्ट है? क्योंकि प्रकृति से संबंधित है, पादप, जंतु, मानव, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण का पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने आपको पता है भी, अपने 3 मंडल बांटे होते हैं, स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल। 4 मंडल है, वायुमंडल, ठीक है, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, और लास्ट में होता है जैव मंडल। तो जल और वायु से क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं। स्थल मंडल में देखो क्या चीज होती है, स्थल मंडल में देखो पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत, जहां अपने रह रहे हैं ना, वो स्थल मंडल है। और अपने पृथ्वी के कहां रह रहे हैं? पृथ्वी के जो है अपने, सॉरी, पृथ्वी के जो है अपने ऊपरी हिस्से पर रह रहे हैं, ठीक है। ये मान लो पृथ्वी है, तो अपने यहाँ ऊपरी परत पर रह रहे हैं, तो स्थल मंडल। अब इसमें मोस्ट क्यों किया मैंने, क्यों लिया? इसमें देखिए ये 2 मोस्ट है, महाद्वीप और महासागर। ये मोस्ट याद करना आपको, महाद्वीप और महासागर को देखते ही अगर ये पूछा जाएगा तो देखते ही अपने किसको टिक करेंगे? जल मंडल को। मुझे पता था जल मंडल को, तो ये जल मंडल में नहीं है, ये कहाँ है? ये स्थल मंडल में है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके दोनों। उसके बाद जैव मंडल, जैव मंडल में पादप और जीव जंतु दोनों आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आपके सामने, नेक्स्ट क्या है? पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ क्या करते हैं? परस्पर क्रिया करते हैं। परस्पर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब जो भी जीवधारी हैं, चाहे अब मैं आपको बात बताऊं, आपने वैसे पढ़ा भी है, आपको ध्यान भी है, जैसे जो छोटे जीव होते हैं, जैसे टिड्डी होगी, वो घास को खाती है, फिर टिड्डी को मेंढक खा जाता है, मेंढक को फिर और उससे ऊपर वाला जीव खाता है, उससे ऊपर फिर और जीव खाता है, ऐसे ये चक्कर चलता रहता है। जैसे मुद्रा है,
मुद्रा यानी जो अपनी मनी है, पैसे हैं, पैसे कभी भी एक जगह रुकते नहीं। वो भी जैसे आपने मान लो आपने कोई सामान बेचा, आपके पास पैसे है, आपने जो किसी को चुकता करना था, किराएदार को देना था, किराएदार को दे दिए, किराएदार को बिल भरना था, उसने बिल वाले को दे दिए, बिल वाले को अपने घर का राशन लाना था, राशन वाले को दे दिए। मतलब घूम फिर के जैसे पैसा चलता है ना, वैसे ही ये पारितंत्र है, यानी एक दूसरे पर निर्भरता। ठीक है, अब पारितंत्र का ये डेफिनेशन तो मैंने ली, आपने समझ गए अच्छे से, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। भी अधिक वर्षा वाले वन, उसके बाद घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, सब किसका हिस्सा है, ये पूछा जा सकता है। सीधा पूछ सकते हैं भी झील, नदी को महासागर किसका हिस्सा है, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये पारितंत्र का हिस्सा है या फिर ये पूछ सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। इस हिसाब से घुमा के 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको मोस्टली ध्यान रखना है ये पारितंत्र का हिस्सा है। अब आते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाया जाता है, सभी को ध्यान है। ठीक है, वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, तो वस्तु विनिमय पद्धति जो अपने पास्ट में कैसे यूज, पास्ट में जब अपने रहते थे तो ये वस्तु विनिमय, जब मुद्रा का अच्छे से विकास नहीं हुआ था मुद्रिक, तब ये वस्तु विनिमय पद्धति अपनाई जाती थी। तो वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी। जैसे किसी को गेहूं चाहिए था तो किसी के पास गेहूं होता था तो वो चावल दे देता था, किसी के पास चावल होता था तो वो उसको गेहूं उपलब्ध करवा देता था। तो दोनों की जरूरतें पूरी हो जाती थी। लेकिन आने वाले समय में ये मतलब बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया होने लगी, इसलिए मुद्रा का विकास हुआ था। वो अर्थव्यवस्था आगे और पढ़ेंगे अपने। अब मैं आपको बता दूं, ये पहला चैप्टर था 7th का, फर्स्ट पर्यावरण, और पूरा एक एक चीज मैंने वहां से जो एग्जाम है और जो चीज समझने वाली है, जो कंसेप्ट है, जो पॉइंट है, जो फैक्ट है, सब निकाल लिया मैंने उसमें से। और आपको अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है, आप बस इसके साथ बने रहिएगा। अब आपने पढ़ लिया, अब फर्स्ट रिवीजन होगा, बिल्कुल तेज रिवीजन। ठीक है, पर्यावरण शब्द फ्रेंच लैंग्वेज एनवायरोनेर यानी जिसका अर्थ होता है पड़ोस से लिया गया। पर्यावरण के घटक प्राकृतिक, मानव निर्मित को मानव। प्राकृतिक पर्यावरण स्थल, वायु, जल, संजीव, मेरे साथ साथ बोलना है। मानव निर्मित इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग। मानव व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति मानव से। क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, गलत नहीं करने। जीवीय अजीवीय परिस्थितियां किस में आती हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में। जीवीय में जैसे जो जीव है पादप जंतु मानव, अजीवीय में जो निर्जीव है निर्जीव पदार्थ। स्थल मंडल, पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत स्थल मंडल है। पहाड़, पठार, मैदान, महाद्वीप, महासागर सब उसका पार्ट है। जैव मंडल में पादप और जीव जंतु है। नेक्स्ट, पारितंत्र की डेफिनेशन, जिसमें समस्त जीवधारी क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और पर्यावरण के जो भी भौतिक और रासायनिक दोनों कारक, ठीक है, उस पर परस्पर क्रिया करते हैं, तो पारितंत्र कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं वो देख लिए। अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वस्तुओं के अदला बदले का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग ना हो, तो क्या कहलाती है, वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। चैप्टर कंप्लीट। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहे आपकी स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है, बताइए फ्रेंड्स। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है, वेरी गुड, पीछे पढ़ के आए थे, गलत नहीं करना, फ्रेंच से, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर पृथ्वी की किस परत के अंदर आता है, मैंने हाईलाइट करके बताया था, भिड़ते ये नहीं करना, दिस इज रॉन्ग, वेरी गुड, स्थल मंडल। नेक्स्ट, राजनीति पर्यावरण के किस घटक का हिस्सा है, किस घटक का हिस्सा है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव इनमें से कोई नहीं, तो मानव का। ठीक है, अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारितंत्र के 2 घटक हैं, ऑप्शन ए खरपतवार एवं वृक्ष, बी जीवीय तथा अजीवीय, सी पादप एवं जंतु, डी मेंढक एवं मानव। पीछे वाला याद है ना सब, तो राइट आंसर इज बी, जीवीय और अजीवीय। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है घासतल, सागर, बड़ी झीलें, वन। थोड़े से मैंने उससे संबंधित एक क्वेश्चन लिया है ताकि आपका माइंड है वो थोड़ा वास्ट सोचे चीजों को। तो सबसे बड़ा पारितंत्र कौन होगा, जिसमें सबसे ज्यादा जीव जंतु होंगे, तो वो कौन है इनमें, सागर ही है ऑब्वियसली।